ड्रामे के आगाज़ में हमें दिखाते हैं कि नूर जहां अपने फेवरेट पोते इख्तियार शाह को लेकर प्यार कर रही होती है। इतनी देर में हुनैद आ जाता है माँ से मिलने के लिए, और जब वो इख्तियार शाह को प्यार कर रही हो तो वहाँ से ही वापस मुड़कर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ अकेली उसकी बेटी चीखों पुकार कर रो रही होती है और उसको बहुत दुख होता है। वो जल्दी से आकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है, उससे खूब खेलता है और प्यार करता है। सफ़ीना इस टाइम पे किचन में काम कर रही होती है। फिर जब सफ़ीना काम कर आती है तो देखती है मेरा थका हारा मियाँ जब अपनी बेटी को प्यार करके सुला रहा होता है तो उसको बहुत खुशी होती है और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। उसके बाद हम नूर बानो और मुराद को दिखाते हैं बातें करते हुए, जहाँ पर नूर बानो और वो अपनी पुराने माजी की बातें कर रहे होते हैं। हुनैद कहता है कि जो हो गया माजी में, हमारे बचपन में हमारी फैमिलीज़ के साथ वो भूल जाओ और अब हम एक फ़ैमिली है। और नूर बानो को सारा अपने बाप की मैयत याद आती है कि कैसे तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा और मैं ये सब बातें कैसे भूल जाऊँगी। यानी नूर बानो बदला लेने के लिए फुल तैयार बैठी है। उसके बाद हम देखते हैं सुंबुल अपने घर में बैठी होती है और उसकी आंखों पर एक गैर मर्द आकर हाथ रख देता है और वो डर कर उठ जाती है और बेइज्जती करना शुरू कर देती है। तुम चोर हो, तुम कौन हो जो हमारे घर में आ गए हो और मेरी आंखों पे हाथ रख रहे हो। सुंबुल उसको बहुत बुरा भला कहती है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हिचकिचा जाता है और परेशान हो जाता है और कहता है बीबी मुझे माफ़ कर दो, तुम कौन हो, ये घर तो मेरे कज़न का है। इतनी देर में मुराद और नूर बानो भी आ जाते हैं और फिर खाने की मेज़ पर सुंबुल के साथ तारुफ करवाती है कुमैल का नूर बानो और बताती है ये मेरे मामू का बेटा है और दुबई में रहता है और वो यहाँ पर इनको विज़िट करने के लिए आया है। इस सारी सूरत हाल को कुमैल बहुत ही एंजॉय करता है, जबकि सुंबुल शर्मिंदा हो जाती है और वो माफ़ी मांगती है कि मुझे मालूम नहीं था आप नूर बानो के कज़न हैं। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं कि मुराद बैठा होता लॉबी में काम कर रहा होता है और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ आकर कहती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर नूर बानो की ज़मीनें क्यों संभाल रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही ज़मीनें संभालने का शौक़ है तो अपने भाई हुनैद की मदद करो। वो कहता है कि माँ आपने खुद ही मुझे कारोबार से दूर कर दिया है। माँ कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है तुम ये काम नूर बानो को कहोगे कि मैं नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं कि नूर बानो अपने लाउंज में बैठी होती है और अपने कज़न के साथ मिलती है और अपने कज़न से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है इस दफ़ा तो मैं आपकी शादी करवा के ही जाऊँगी। जबकि उसका कज़न कहता है कि तुम्हें पता है मुझे बोटॉक्स वाली और इस तरह की शोफ चंचल लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। नूर बानो कहती हैं आप फिक्र ना करें, मैंने आपके लिए एक ऐसी ही लड़की का इंतखाब किया है और वो लड़की सुंबुल है। और वो कज़न खुश भी हो जाता है क्योंकि वही दिल में सुंबुल को लाइक करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सफ़ीना बच्ची को लेकर आती है और काम वाली के सपुर्द कर देती है। किचन में महा उसको मिलती है और महा उससे बातें करती है और दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। महा यहाँ बातों ही बातों में सुंबुल के बारे में भी बात करती है कि उस बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा था, अच्छा हुआ उसने तलाक ले ली। इस तरह की बातें सुनकर सफ़ीना को भी अच्छी लगना शुरू हो जाती है महा, और वो उनसे बहुत हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं और उससे पूछती है कि तुम खाना बना रही थी तो चलो मुझे बताओ कि तुम खाना कैसे बना रही थी। और फिर महा उसको ये भी बताती है कि मुझे सुंबुल से बहुत नफरत थी उससे मिलने से पहले, लेकिन जब मैं उसको मिली और मैंने देखा उसके साथ कितनी जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसके बाद मुझे सुंबुल से हमदर्दी होना शुरू हो गई और इस तरह उनकी दोस्ती का आगाज़ हो गया। फिर हम देखते हैं कि सफ़ीना की बच्ची इंसिया बहुत बुरी तरह रो रही होती है और वह तड़प के अपनी बच्ची को सीने से लगा लेता है और चीखता चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकल आता है कि सफ़ीना तुम किधर हो, तुम किधर हो, और चीखता चिल्लाता हुआ पूरे घर को इकट्ठा कर लेता है। इसी दौरान सफ़ीना और महा भागती भागती किचन से आती हैं और अब वो सफ़ीना की बेइज्जती शुरू कर देता है कि तुम क्या काम कर रही थी, मेरी बच्ची कोई लावारिस है जो तुम इसको छोड़कर घरों के कामों में मसरूफ़ हो। इसी देर में नूर जहाँ भी आ जाती है और वो ये सारा सीन और मंजर देखकर और हुनैद के लिए अपनी बेटी की मोहब्बत देखकर इतनी हैरान हो जाती है कि जैसे कोई क़यामत आ गई हो। और फिर वो हुनैद को टोकती है कि भाई बस करो, कुछ नहीं हो गया, छोड़ो, इनको डांटना बंद करो। और वो इसी तरह नौकरानी की भी बेइज्जती करता है कि ये क्या तरीका है, तुम लोगों को किस लिए रखा हुआ है। नूर जहाँ ये तमाम सूरत हाल देखकर और हुनैद की मोहब्बत देखकर इतनी हैरान हो जाती है कि मेरी तो सारी गेम ही पलट गई है। और सफ़ीना अपनी बेइज्जती को खूब इंजॉय करती है। वो कहती है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे इतना मज़ा आया है जब मुझे अपनी बेइज्जती, अपनी ज़िल्लत बहुत अच्छी लग रही है। और कमरे में आके भी हुनैद कहता है कि आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये तमाम मंजर और ये प्यार देखकर सफ़ीना बहुत मुतमईन और इत्मीनान नज़र आती है। और मुराद अपने कमरे में लेटा सोच रहा होता है कि वो किस तरह नूर बानो को मना करे कि वो उसकी ज़मीनों पर काम नहीं करेगा। फिर हमें सफ़ीना का सीन दिखाते हैं जो अपने आप को शीशे में देखकर खुश हो रही होती है कि आज मुझे अपनी ज़िल्लत बहुत अच्छी लगी है। और फिर खाने के मेज़ पर हम देखते हैं कि कुमैल और सुंबल बैठे होते हैं क्योंकि वो अब एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए उनका आमना सामना होना कोई अनोखी बात नहीं है। और कुमैल को पता भी लग गया है कि सुंबल को मेरे लिए नूर बानो पसंद कर चुकी है, तो वो उसको उसी अंदाज से देखता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रिलैक्स रहो, अगर तुम रिलैक्स नहीं हो तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ।
दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि नूर जहाँ जो है वो अपने बेटे मुराद से कहती है कि क्या तुम्हें जो मैंने काम कहा था नूर बानो को इत्तला देने के लिए कि तुम उसकी ज़मीनें नहीं संभालोगे, क्या तुमने ये काम कर लिया है या नहीं किया है। तो मुराद कहता है मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उससे ये बात कर लूँगा। और फिर रात को अपने बेडरूम में जब वो जाता है तो वो नूर बानो से ये बात करता है कि मैं अब तुम्हारी ज़मीनें नहीं संभाल सकता हूँ और तुम्हें ये मेरी बात माननी होगी। जैसे मैं पहले तुम्हारा साथ देता आया हूँ, लेकिन अब इस बात में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा। और फिर हम अगली किस्त में देखेंगे कि नूर जहाँ बहुत खुश होगी और कहेगी कि नूर बानो क्या समझती थी, अपनी जायदाद के नाम पर मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी, वो ये गलत थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिसके जवाब में नूर बानो कहती है कि मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं घर के काम काज करने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे साथ के साथ गाँव सलाम करते हैं, मैं अपने सारे मसले खुद ही हल कर लूँगी। और फिर हमें दिखाएंगे कि इनके साथ ज़मीनों का एक तनाज़ा होगा जिसमें नूर बानो खुद मर्दों को लेकर हुनैद की ज़मीनों पर पहुँच जाएगी, यानी नूर जहाँ की ज़मीनों पर, उनसे वहाँ पर सख्त मुकाबला करेगी। अब ड्रामे में हमें आगे बहुत ही दिलचस्प सीन देखने को मिलेंगे। हम देखेंगे कि क्या मुराद अपनी माँ की वजह से नूर बानो को धोखा देगा, क्या हुनैद अपनी बेटी की वजह से नूर जहाँ को छोड़ देगा, क्या नूर बानो नूर जहाँ से ऊपर हो जाएगी और मर्दों की तरह मुकाबलाबाजी करेगी, क्या महा और सफ़ीर जो है वो सफ़ीर को महा अपनी माँ से दूर कर देगी, और सुंबुल की शादी कुमैल के साथ होने के बाद नूर जहाँ के क्या तासुरात होते हैं, ये सब देखना ड्रामे में इंतहाई दिलचस्प होगा। क्योंकि नूर बानो ने ठान लिया है कि वो नूर जहाँ को नीचा दिखाकर ही रहेगी। और वो उसको नीचा किस तरह दिखाएगी, सबसे पहला वार और सबसे पहला उसका जो कारनामा होगा वो होगा कुमैल और सुंबुल की शादी, और दूसरा ये कि मुराद की मदद के बग़ैर कैसे वो ज़मीनों के मामलात को हल करती है और हुनैद के मद्दे मुकाबिल खड़ी होती है, तमाम गाँव के पंचायतों को और गाँव के लोगों को लेकर कैसे ज़मीनों के मसाइल को वो हल करती है। ये ड्रामा इंतहाई दिलचस्प तब होगा जब हम देखेंगे कि हुनैद भी अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, अपनी बेटी को लेकर, अपनी बेटी की वजह से यानी इंसिया की वजह से वो अपनी बीवी को भी इज़्ज़त देगा और अपनी माँ से भी मुकाबलाबाजी करेगा और अपनी माँ के ख़िलाफ़ भी खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि नूर जहाँ खुद अपने अमाल से उसको अपने ख़िलाफ़ करेगी। अगर आप ड्रामे में नूर जहाँ के ज़वाल का टाइम अब शुरू हो चुका है, क्योंकि नूर जहाँ की आकड़ के मामले में उसको हरियाली बुआ ने पहले ही कहा था कि झुक जाओ, क्योंकि जो शाखें झुकती नहीं हैं वो टूट जाती हैं, और अब नूर जहाँ के टूटने का वक्त आ चुका है। नूर बानो और नूर जहाँ में किसकी जीत होगी ये देखना आगे इंतहाई दिलचस्प होगा और हमारे दिलों को भी सुकून मिलेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे आने वाली तमाम वीडियोस आगे से आगे मिलती रहें। चैनल को देखने का और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और मीशा अहमद के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।